जय रामदेव भक्तों। मित्रों, आप पर बाबा रामदेव जी कृपा करें। आज मैं आपको बताऊंगा बाबा रामदेव जी के मंत्र जाप से क्या क्या अनुभव होते हैं। जो बाबा जी का बीज मंत्र है उसका जाप करने से क्या क्या साधकों को अनुभव होते हैं। जैसे हमसे जुड़कर जिन भी साधक भाइयों ने बाबा का बीज मंत्र लिया है, उन्होंने जाप किया है, उनको क्या क्या अनुभव हुआ है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। भी आप जब जाप कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मंत्र सही जा रहा है, कि आपकी साधना से प्रसन्न है या नहीं है। वीडियो पूरा देखना। बाबा के अगर आप भगत हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा, ताकि बाबा के हर भगत तक बाबा की ये साधना पहुँचे और बाबा की भक्ति करके सही ध्यान मार्ग करके उनको भी कृपा मिले और आपको भी बाबा की कृपा मिलेगी, क्योंकि आप बाबा की प्रचार कर रहे हैं, बाबा के शक्तियों का प्रचार कर रहे हैं। अगर आपके बाबा रामदेव जी इष्ट हैं तो आपको इस बीज मंत्र का ज़रूर जप करना चाहिए। जैसे कि आप एक दर्पण होता है, दर्पण पर धूल जमी होती है, तो उसमें आप अपना मुख नहीं देख सकते जब तक आप उसमें धूल नहीं हटाएंगे। जब आप धूल उसमें हटा देंगे, साफ़ कर देंगे दर्पण को, तो आपको मुख साफ दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार आप बाबा रामदेव जी के भगत हैं। जब तक बाबा रामदेव जी की साधना या उनकी आराधना, भक्ति, आरती, ज्योति नहीं करेंगे, तब तक आपको वह सब कुछ नहीं देखने मिलेगा जो बाबा देते हैं अपने भक्तों को। प्रसन्न होकर उनके जीवन की हर इच्छा पूरी करते हैं बाबा। जब आप इस साधना को एक बार भी कर लेंगे तो आपके मन पर छटी हुई सब मेल और धूल, जमी हुई धूल सब दूर हो जाएगी और उस द्वारकाधीश रामदेव बाबा के आपको दर्शन होंगे सपन के माध्यम से और उनकी भक्ति प्राप्त होगी। जब उनकी भक्ति प्राप्त होगी, आपके मन में छटी हुई धुंध हट जाएगी बाबा की कृपा से, तो आपको सच्चा गुरु भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार इस साधना को ज़रूर लीजिएगा, कीजिएगा। हम इस साधना का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ हम सेवा कर रहे हैं उस ऋणिच्चे वाले श्याम की। और आप हमसे साधना की पूर्ण विधि प्राप्त करके बाबा की एक बार साधना कीजिएगा, ताकि उस द्वारकाधीश की आपके ऊपर कृपा हो और आप समाज का भी कुछ भला कर सकें। अब जानते हैं भी जिन लोगों ने बाबा की साधना की है उन्हें कैसा कैसा अनुभव होता है। जो बाबा रामदेव जी जिनके इष्ट हैं, पहले से बाबा की आरती या उनकी प्रार्थना मंदिर जा रही हैं, अगर वो लोग मंत्र लेते हैं तो उन्हें पहले दिन से ही चमत्कारी अनुभव देखने को मिलते हैं। तो आपको जब साधना करेंगे तो आपकी अगर आंखों में आंसू गिरने लगे तो आपको यह समझना चाहिए कि वह द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी अब आपको याद कर रहे हैं। आप उनकी साधना कर रहे हैं, किंतु वह बाबा द्वारकाधीश भी आपको याद कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि मेरी भक्ति कर, मेरी साधना कर। अगर आपके साधना के दौरान शरीर में तोड़ लगती है, दर्द होता है, शरीर में बैठा नहीं जाता, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, जो आपके मंत्र जाप से उससे तकलीफ़ हो रही है, उससे परेशानी हो रही है। तो वह आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए झटपटाती है, आपको परेशान करती है कि यह साधक इस साधना को छोड़ दे और मैं इसके शरीर में बैठी बैठी मज़े से खा पी सकूं और मौज कर सकूं। तो जब आप कुछ दिन साधना करेंगे तो आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे किसी ने द्वेष भेजे या कर दिया हो, किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, तो वह आपके शरीर में उससे जोरों की तकलीफ़ होगी। उस द्वारकाधीश के इसके मंत्र से उसके शरीर पर चोट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो वह तकलीफ़ होगी, तो आपके शरीर में भी वह तकलीफ़ एक बार देने लगेगी। तो आप इससे घबराए नहीं और ज़्यादा बाबा का ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिएगा।
फिर देखना चमत्कारी रूप से वह आपके शरीर से काले रंग का धुआं छटकर हट जाएगा और उस ध्वजाबंधारी उस रुणेचे वाले श्याम के आपको दर्शन होंगे। उस परमात्मा के चरणों में आपकी भक्ति लगेगी, उनके चरणों का आपको ध्यान लगेगा, आपके मन में रहेगा कि मैं बस उनकी चरणों की भक्ति करता रहूं। और आपके परिवार में अब तक जो भी किसी प्रकार का तकलीफ थी, कर्जा या अन्य कोई बीमारी, किसी प्रकार की तकलीफ, वह सब धनी उस रुणेचे वाले श्याम जो है वे दूर कर देंगे और आपके घर में फिर से खुशियाँ आएगी। आप बाबा रामदेव जी के इस बीज मंत्र का जब जप करेंगे तो आप जो दीपक लगाएंगे तो उसमें आप बाबा को एक लौंग और इलायची का भोग ज़रूर दीजिएगा। और साथ में ही बाबा अगर आप सक्षम हैं तो चूरमे का भोग, अन्यथा एक पतासे का नित्य प्रति आप भोग लगाइएगा। और आपके दीपक में कभी फूल बनेगा, कभी डमरू बनेगा, कभी दिल का, और कई साधकों के तो मैंने देखा है कि उनके दीपक के जो बाती होती है उनमें फूल होता है, साक्षात प्रभु रुणेचे वाले श्याम की भी छवि उभर कर आ जाती है। मैं आपके स्क्रीन पर फोटो भी डाल रहा हूँ, इसे देख कर बताइएगा। ये ऐसे साधक हैं जिनके दीपक की छवि पर साक्षात बाबा रामदेव जी घोड़े पे सवार होकर विराजमान हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे अलौकिक व दिव्य चमत्कार आपके साथ होने लगेंगे। ये धनी रुणेचे वाला बाबा रामदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, जल्दी से प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बाबा रामदेव जी कलयुग में पाठ से पूजे जाते हैं। जब पाठ से पूजे जाते हैं तो आपको कोई भजन वाणी आती ही नहीं है, तो आप उनकी आराधना भक्ति कैसे करेंगे। और कलयुग में तो उनका शब्द रूपी मंत्र है जो सबसे उत्तम है। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग शब्द नाम अधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। कलयुग में बाबा के मंत्र जाप की महिमा अनंत कोटि है। जो भी इनके मंत्र जाप को निरंतर जपता रहता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है, अंत में बाबा का धाम मुक्ति धाम प्राप्त होता है। और वह जीवित रहते हुए भी इस धरती में सब सुखों की प्राप्ति होती है उसे। जो भी जीवन में चाहे रुपये पैसे की हो, परिवार की, बच्चे की या पत्नी की, किसी जीवन में आपके चाहे कोई सा भी कमी हो, वह द्वारकाधीश अपने भक्तों की तुरंत पूरी करते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा छत्र छाया बनाए रखते हैं। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी के जो बीज मंत्र है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, और साधना विधि भी साथ में बाबा के किस प्रकार मंत्र जाप किया जाता है। और इसमें अगर और मैं अनुभव शेयर करूं तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का बन जाएगा, इतना नहीं चाहता हूं। आप समझ लीजिए कि आपको बहुत से अनेकों अनेक अनुभव होंगे और उन अनेकों अनेक अनुभवों के आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से नंबर से जुड़कर हमसे उसका फल भी जान सकते हैं। आपको फल भी बताएंगे कि आपको इन अनुभव से क्या फल मिलेगा, इन अनुभव से क्या फल मिलेगा। तो मित्रों, आप हमारे साथ जुड़िए और उस रुणेचे वाले श्याम की भक्ति आराधना कीजिए, तो आपको अनेक सुखों की प्राप्ति होगी। जय रामदेव बाबा, सब भक्तों को खुश रखना। जय हो आपकी।